सद्गुरुवे नमः। विषय बड़ा बलवती होता है। उपनिषद बता रहा है कि बिना गुरु का कृपा से विषय त्याग अत्यंत दुर्लभ है। ब्रह्म तत्व का दर्शन दुर्लभ है और सहज अवस्था भी दुर्लभ है। अतः उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए उनके शरण में जाकर के चरणों की सेवा सुश्रा करें। असीम श्रद्धा और प्रेम पूर्ण विश्वास के साथ सद्गुरु के चरणों की सेवा करने से तभी आपको विषय त्याग की शक्ति तथा ब्रह्म तत्व का दर्शन और सहज अवस्था होगा। नहीं अन्यथा जीवात्मा मन माया और काया के कुसंगति में विषया आसक्त होकर के नाना प्रकार के दुख को भोग रहा है। उनकी कृपा से अर्थात सद्गुरु की कृपा से ही अब यह जीव का कल्याण होगा। एक मैं उदाहरण दे रहा हूँ। गुरु और चेला और उसके साथ एक कुत्ता जा रहे थे। रास्ते में एक सुंदर जवान स्त्री की नंगी लाश पड़ी थी। गुरु महाराज आगे आगे चल। गुरु महाराज ने देखा कि यह निर्वस्त्र नंगी लाश है, इसका संस्कार किया जाए। लेकिन फिर मन में सोचा कि इसके झमेले में क्या पड़ना है, अपना ध्यान भजन करेंगे। वह अपना गमछा से जो है गुरु महाराज ने महात्मा जी ने गुप्त अंग पर ढक दिया। आगे बढ़ गई। उसका चेला जब उधर आया तो सुंदर स्त्री का लाश को देख करके वह गमछा को हटा दिया, कपड़ा को हटा दिया गुप्त अंग पर से, और वह कामाशक्त हो गया। वह काम की प्रवृत्ति उसकी जागृत हो गई। इसकी लालच से वह ठहरा। गुरु महाराज को आभास हो गया। उसने कहा यह विषय में फंस जाएगा। मेरा चेला उसने आवाज़ दिया, कहाँ है, जल्दी आओ। तो गुरु महाराज की आवाज़ पर वह जो है वह दौड़ते हुए चला गया। उसका ध्यान गुरु के शब्दों के में आ गए, अतः उससे बच गया। अब कुत्ता उधर से आ रहा था। कुत्ता भी सोचा किसका मांस है, सुंदर स्त्री का मांस कभी नहीं खाएंगे। वह रुक गया। वो कुत्ता को गुरु महाराज ने भी आवाज़ दिया, उसको बुला। कुत्ता को बुलाया तो फिर वह कुत्ता भी गया। अतः गुरु के सुसंगति के से वह दुर्गति से बचा। इसलिए कहते हैं विषय का त्याग गुरु की कृपा से ही संभव है।